हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। हमारे पास एक गिलास है, वो फ्रस्टम की कोन की शेप में है। फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। अब ये फ्रस्टम होता क्या है, देखो। अगर आपके पास मान लो ये एक कोन दी गई है, ठीक है। इस कोन को अगर बीच में से हम काट दें, ये देखो ऐसे यहां से कट कर दे, तो यहाँ पे इसका एक और रेडियस बन जाएगा। तो ये कोन की शेप ऐसी बन जाएगी ना, ये देखो। कोन को अगर बीच में से कट कर दिया तो कोन की ये वाली शेप बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोन को हम हाफ कर देते हैं, जब हम काट देते हैं कोन को, तो जो हमारे पास कोन ड्रॉ होती है उस कोन को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। मतलब इसके हमारे पास दो दो रेडियस बन जाते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन, एक तो ये वाला रेडियस होगा, जब हमने कट किया तो ये वाला रेडियस आ गया, ठीक है। कोन को जब बीच में से कट कर दो तो वो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखेंगे। देखो, जैसे आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। फ्रस्टम ऑफ कोन में क्या करते हैं, हम कोन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो कोन के रेडियस भी दो दो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये देखो 1/3 तो सेम ही रहेगा, ये एच भी सेम रहेगा, ठीक है। 1/3 पाई एच, ये तो सेम ही आ गया, क्योंकि हमारे पास रेडियस चेंज हुआ, रेडियस दो दो आए हैं, बाकी 1/3 पाई एच तो सेम ही है। तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर, ये जो फर्स्ट आर है, फर्स्ट रेडियस है, ये जो सेकंड आर है R2 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया हो, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है उसी से आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो, जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल। इसी तरह अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का चाहिए, तो फ्रस्टम ऑफ कोन में क्या था, दो दो आर थे, तो पाई और एल तो सेम रहेगा। क्या बच गया आर, यहाँ हम ले लेंगे R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्या करोगे कि जो एक्सरसाइज के सम में वो इजीली कर सकोगे, ठीक है। अब आपको फ्रस्टम का मीनिंग तो पता चल गया और उसके फॉर्मूले भी। अब हम सम करेंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। देखो, हमें एक फ्रस्टम ऑफ कोन दिया है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप तो ऐसी होगी। ऐसी शेप क्यों होगी, ये बेटा ग्लास की शेप नहीं है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप है। कोन हमने जैसे ये देखो एक कोन ड्रॉ की, ठीक है, ये कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन है, मतलब उन्होंने कोन को सेंटर में से काट लिया, तो ये वाली शेप हमारे पास आ गई। ये जो शेप है वो कौन सी है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट हमें कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर में दिया है, ठीक है। दो सर्कुलर एंड है, दोनों का डायमीटर दिया है, इस एक का 4 है, दूसरे का 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कुलर एंड, ठीक है। इसको ले लो एंड, R1 4 है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायमीटर ऑफ सेकेंड एंड का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया इसका, R2 कितना हो गया हमारे पास, 2 को आप 2 पे डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कुलर एंड का रेडियस हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर, और ये जो लोअर है, मतलब पहले अपर का ले लिया हमने, फिर लोअर का कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या बोला उन्होंने, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ
ग्लास। वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, पाई हमारे पास 22/7, एच है 14, R1 का स्केयर, R1 हमारे पास कितना है 2, प्लस R2 1, प्लस 2 इंटू 1, 7 1 द 7, 7 2 द 14। अब हमारे पास क्या बच गया 22 इंटू 2, ये कितना आ गया 44/3, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ गया 44/3, 4 प्लस 1 5, 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7। 44 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 308/3। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, सॉरी 6 सेंटीमीटर क्यूब।